हेलो दोस्तों, वेलकम टू शैडो बियॉन्ड स्पेस। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अमन। आज का वीडियो एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में है जिसने ना सिर्फ लोगों का मर्डर किया था बल्कि उन्हीं लोगों के हेडलेस कॉर्प्सेस को पुलिस को भेजकर पूरी पुलिस फोर्स को थ्रेटन भी किया था। इस सीरियल किलर का नाम था चंद्रकांत झा। चंद्रकांत झा जो कि पैदा हुआ था 1967 में। वो अपने विक्टिम से पहले दोस्ती करता था और फिर उनका मर्डर किया करता था बहुत ही बेरहमी से। उसने 18 विक्टिम्स का मर्डर किया था 1998 से 2007 के बीच में वेस्ट दिल्ली में। हिज फर्स्ट किलिंग टुक प्लेस इन 1998 जिसके लिए वो अरेस्ट भी हुआ था और 2002 तक जेल में भी रहा था। एविडेंस ना मिलने के कारण से उसको रिलीज कर दिया गया था और जेल से रिहा होने के बाद उसने हत्याओं का ये सिलसिला शुरू किया। फर्स्टली ही किल्ड शेखर एंड उमेश इन 2003, देन गुड्डू इन 2005 एंड फिर अमित को 2006 में एंड फिर उसके बाद ये उसका सिलसिला चलता ही गया। तो ये जो चंद्रकांत झा था ना, बेसिकली वो पहले उन लोगों से दोस्ती करता था जो कि उसी की तरह माइग्रेंट्स थे, मतलब जो लोग बाहर की सिटीज़ से दिल्ली में आते थे जॉब करने के लिए। तो पहले वो उनसे उनके जॉब के बारे में बात करता था एंड फिर धीरे धीरे उनसे दोस्ती करता था एंड नोक जोक होते ही उनका गला घोंटकर उनको मार देता था। चंद्रकांत दिल्ली के बाज़ारों में हॉकर यानी कपड़े और सामान बेचने वालों के रूप में काम करता था। उसने 1 साल के अंदर अपनी पहली पत्नी को छोड़कर 2 बार शादियाँ की और दूसरी पत्नी से उसको 5 बेटियाँ भी थी। वो अधिकतर अपने परिवार से बहुत दूर रहता था। Okay, so when Chandrakant killed his third victim उमेश in 2003, इस बार झा ने एकदम आगे बढ़कर उमेश के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसने उमेश की बॉडी को प्लास्टिक के बोरे में लपेटकर तिहाड़ जेल के सामने गेट नंबर 3 पर रख दिया। और उसने एक हैंड रिटन नोट भी छोड़ा था जिसमें कहा गया था कि वह दिल्ली पुलिस के लिए फिर से एक ऐसा गिफ्ट छोड़ेगा। उस हैंड रिटन नोट में पुलिस के लिए सिर्फ धमकी ही नहीं, गंदी गंदी गालियाँ भी लिखी गई थी। उसने आगे कहा कि वह दिल्ली पुलिस से नहीं डरता और चेतावनी दी कि अगर वो उसे पकड़ने में असमर्थ रहे तो वो लोगों को मारना जारी रखेगा। और उसने उस हैंड रिटन नोट में अपना साइन करके और अपना नाम सीसी बताया और उसने अपने आप को दिल्ली पुलिस का बाप और जीजा जी भी बोला। उसके बाद 2 साल तक वह शांत रहा पुलिस के हिसाब से, पर लोग कहते हैं कि उन 2 सालों में भी उसने खून किए पर वो बॉडीज कहीं नहीं मिली। फिर अक्टूबर 2005 में उसने गबरू नाम के एक आदमी को मार दिया और उसकी बॉडी पब्लिक टॉयलेट में पाई गई जो कि मंगोलपुरी में नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आता है। इन अक्टूबर 2006 चंद्रकांत ने अमित मंडल का मर्डर किया और उसका सर काट के और उसकी बॉडी को पीसेस करके उन्हें टोकरी में डाला और वो टोकरी तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर छोड़ दी। इस बार जो लेटर उसने दिया था उसमें बहुत ही ज़्यादा गंदी भाषा का प्रयोग किया गया था और वह पुलिस ऑफिसर बलबीर सिंह के बारे में भी बताता है जिसने उसे टॉर्चर किया था जब वह जेल में था। और इस बार चंद्रकांत ने पुलिस के पास फ़ोन करके भी पुलिस को गालियाँ दी और थ्रेटन किया। उसका नेक्स्ट विक्टिम उपेंद्र था जिसने उसे अप्रैल 2017 में मारा था। उसके मारने के बाद चंद्रकांत ने उसी रूम में बैठकर डिनर किया। डिनर के बाद उसने बॉडी को बाथरूम में ले जाकर छोटे छोटे पीस में बांटा और उसने उसके बॉडी पार्ट्स को पूरी दिल्ली में इधर उधर फेंक दिया। उसके बाद बस 1 महीने के अंदर ही मई 2007 में दिलीप का मर्डर किया और वो भी किस बात पर मारा, क्योंकि वो नॉनवेज खाता था। और उसके बाद उसने उसकी बॉडी को भी तिहाड़ जेल पर छोड़ दिया, बट इस बार वो सीसीटीवी में कैप्चर हो चुका था एंड पुलिस के पास उसकी फ़ोटो भी आ चुकी थी। और सबसे बड़ी गलती जो चंद्रकांत ने इस बार की थी वो ये करी थी कि उसने बॉडी डंप करने के तुरंत बाद हरिनगर के एसएचओ को कॉल किया था और उस कॉल के बाद पुलिस को आइडिया हो गया था कि वो किसके साथ डील कर रहे हैं। उन्होंने बहुत रिसर्च करी बट उनके हाथ कुछ नहीं लगा। बस उनके पास एक क्लू था कि वो 3 टायर वाला रिक्शा चलाता था एंड फाइनली पुलिस ने उसको पकड़ लिया अलीपुर में। ही वॉज ईटिंग हलवा विद हिज चिल्ड्रंस। आफ्टर द अरेस्ट द पुलिस ने ये बात क्लेम करी कि वो एक साइकोपैथ था एंड ही एंजॉयड हिज किलिंग्स।
चंद्रकांत झा को 3 काउंट्स ऑफ मर्डर के जुर्म में गिल्टी पाया गया एंड फरवरी 2013 में मरने तक के लिए 2 डेथ सेंटेंसेस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली उसे। बाद में उसकी डेथ सेंटेंसेस को हटा के लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा में चेंज कर दिया गया। बट इन अगस्त 2023 चंद्रकांत झा वॉज रिलीज्ड ऑन अ 90-day पेरोल। तो चंद्रकांत झा की इस स्टोरी से आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि वो कितना क्रूअल था एंड उसे अपने विक्टिम्स को मारने में कितना मज़ा आता था। तो इसी स्टोरी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमेशा की तरह लाइक शेयर कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको कैसे टाइप की वीडियोस चाहिए ताकि हम उस पर काम कर सकें। चलिए तब तक के लिए बाय बाय ने टेक केयर।